नमस्कार बागवान भाइयों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्राफ्टिंग के ऊपर है, क्योंकि हमारी इस टाइम में ये सोचे कि लास्ट ईयर तो हम काफ़ी लेट हो गए थे ग्राफ्टिंग करते हुए, क्योंकि लास्ट ईयर जो नई वैरायटी टीरेक्स गाला थी वो हमारे पास अप्रैल फर्स्ट वीक में आई थी। तो इसीलिए लास्ट ईयर थोड़ा सा लेट हो गए। तो बट जो इस साल जो हमारी ग्राफ्टिंग है, तो हमारी यही कोशिश है कि मार्च फर्स्ट वीक तक कल क्लोज की जाए। जैसे 7-8 मार्च अगर वेदर अच्छा रहा तो हम 7-8 मार्च तक अपनी जितनी भी ग्राफ्टिंग है वो क्लोज कर देंगे। तो बाकी बहन भाइयों, आज का जो मेरा मेन जो कारण है वीडियो बनाने का वो यही है कि काफ़ी बागवान भाइयों के मैसेज आ रहे थे कि आप ज़्यादातर जो भी ग्राफ्टिंग कर रहे हैं तो गाला, हाई कलर स्टेन, डिलीशियस में किस पे ज़्यादा कर रहे हैं। तो उन बागवान भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए बागवान भाइयों, हर साल नई नई वैरायटी आएगी। इसके ऊपर मैंने जो हमारे मोहित रमेश जी है, मोहित भैया शिमला से, और उनका भी उनसे भी मैंने यही पूछा था, जिस जो मैंने आपको वीडियो भी डाली है कि वैरायटी सिलेक्शन क्या। और हर साल ऐसी ही नई नई वैरायटी आएगी, तो उससे हम कितने प्लांट को टॉप ग्राफ्ट करें, और हमें इस चीज़ का, हम इसी वैरायटी सिलेक्शन में ही अपनी कई सालें बर्बाद कर देंगे। तो इसीलिए आपने भी वैरायटी सिलेक्शन में थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे जिन बागवान भाइयों के मुझे स्पेशली मैसेज आए थे कि आप कौन सी वैरायटी ज़्यादा लगा रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं इन बागवान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, सबसे पहले जो हमने सबसे ज़्यादा जो टॉप ग्राफ्ट किया था जो 2009-10 में, तो वो हमारा था ऑर्गन स्पॉट 2। जो सबसे ज़्यादा, तो वो हमने लगभग 3-4 साल हमने कंटिन्यू ऑर्गन स्पॉट 2 पे वर्क किया, और आज भी हमारे पास ऑर्गन स्पॉट 2 के बराबर अच्छा सेब नहीं आ रहा है। तो उसके बाद जो हमारी सेकंड जो हमने किया तो स्कारलेट 2, बट स्कारलेट 2 हमने थोड़ा सा कम टॉप ग्राफ्ट किया था उस टाइम 2012-13 में। बट उसके बाद जो हमने ज़्यादा ग्राफ्ट किया 2014-15 में, तो वो था हमारा रेड ब्लॉक्स। तो आप हमारी वीडियोज़ में देख सकते हैं कि हमारे पास आज भी रेड ब्लॉक्स बहुत अच्छा है। तो मैं सभी बागवान भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी आप, चाहे हाई कलर स्टेन में जाइए, चाहे आप जैसे गाला में जाइए, सेमी स्पर हो चाहे स्पर वैरायटी हो, तो हर एक सेब अच्छा है। बट आपको एक चीज़ का ध्यान देना है वैरायटी सिलेक्शन का, कि आपने किस तरह से आपने वैरायटी सिलेक्शन करनी है। तो जैसे जिन बागवान भाई ने मुझे मैसेज किए थे स्पेशली ही कि आपका क्या है, किस तरह आप ग्राफ्टिंग कर रहे हो, तो उन बागवान भाइयों को मैं स्पेशली ये कहना चाहता हूँ कि हम लगभग 3 से 4 साल में जो हम ये सोचिए कि 90% जो हम ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, जैसे हाई कलर स्टेन में हमारा ज़्यादातर फोकस है एडम, तो हम एडम को ज़्यादा टॉप ग्राफ्ट कर रहे हैं। बस जो हमारा शेडी एरिया है तो उसमें हम स्कारलेट 2 ग्राफ्ट कर रहे हैं। और उसके बाद जो हम गाला में जो हम सबसे ज़्यादा टॉप ग्राफ्ट कर रहे हैं, तो लगभग 90%, तो वो हम कर रहे हैं आपका डार्क बैरन गरीबा, और उसके बाद फेंजम गाला। तो ये सब आपने सबसे पहले आपने एक चीज़ का ध्यान देना है कि सबसे पहले आपने देखना अपने ऑर्चर्ड। जैसे हमारे जो ऑर्चर्ड की जो हाइट है वो 5700 फीट से लेकर 6000 के आसपास है। तो हमारी जितनी भी वैरायटी सिलेक्शन है, तो हम ऑर्चर्ड के हिसाब से हमारे पास जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस आई वो एडम, स्कारलेट 2 तो सबको ही पता बहुत अच्छा है, और उसके बाद आपका फेंजम और डार्क बर्न करीबा। तो इसीलिए हम ज़्यादातर जो भी टॉप ग्राफ्ट कर रहे हैं, तो हम इन तीन वैरायटियों को ही ज़्यादा टॉप ग्राफ्ट कर रहे हैं। गाला में फेंजम और डार्क बन गरीबा, और उसके बाद जो आपका डिलीशियस में हम ज़्यादा एडम को ही टॉप ग्राफ्ट कर रहे हैं। बाकी जो हम हर साल नई नई वैरायटियाँ जो भी आती है, तो उसके हम या तो हम एक प्लांट टॉप ग्राफ्ट करते हैं, या फिर हम एक प्लांट को उसको लगाते हैं। तो वो देखिए, वो अब अपना शौक है। तो मुझे ये शौक है कि हर साल जो भी नई वैरायटी आती है, तो मैं उसका एक प्लांट या फिर एक छोटा सा प्लांट टॉप ग्राफ्ट करता हूँ। तो वो मेरा एक छोटा सा डेमो ऑर्चर्ड है, जहाँ पे मैं हर एक जितनी भी वैरायटी हैं वो सबको ही हर साल लगाता रहता हूँ। वो तो चलो अब अपनी आपकी अब अपने शौक पे डिपेंड करता है। बट अगर आपने जो प्रॉपर, जैसे किसी चीज़ पे आपको लगता है बल्क में मैंने काफ़ी ज़्यादा वर्क करना है, तो आप उसके लिए आप ज़्यादा बोलकर 3-4 वैरायटी सिलेक्शन कीजिए। जो भी आपको लगता है कि आपके किस ऑर्चर्ड में, किस एलिवेशन में कौन सी वैरायटी कि परफॉर्मेंस अच्छी है, क्योंकि सारा डिपेंड करता है परफॉर्मेंस पे। ये नहीं आप देख सकते कि जैसे मैंने मेरे पास मैं कौन सी वैरायटी लगा रहा हूँ तो आप भी उसी वैरायटी को लगाइए। वो डिपेंड करता है आपकी एलिवेशन और आपके ऑर्चर्ड के ऊपर, कि सनी साइड है या फिर आपका शेडी एरिया है। तो जैसे हमारे पास जो हम 3-4 सालों से, जैसे एडम हो गया, उसके बाद हमारे पास किंग रॉट है, तो थोड़ा ज़्यादा तो हम एडम ही लगा रहे हैं, बट किंग रॉट भी उसके साथ हम लगा रहे हैं। तो उसके बाद जो हमारे पास गाला में उसमें फेंजम और डार्क बन गरीबा। तो ये चार वैरायटी जो हमारी सिलेक्टेड है, बट जो हम ज़्यादा लगा रहे हैं वो है डिलीशियस में एडम, और उसके बाद गाला में
डार्कबन गरीबा और फैंजम। तो इस चीज़ का आपने विशेष ध्यान देना है बागवान भाइयों कि जब भी आप ग्राफ्टिंग करो तो आपको सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपने किसी भी प्लांट में जो भी आपको लगता है कि कोई भी हाई कलर स्टेन वैरायटी हो, चाहे गाला में हो चाहे फिर आपका डिलीशियस में हो, उसमें आपने एक दो वैरायटी की सिलेक्शन करनी है। तो उसको आपने 80-90% लगाना है। बाकी जो हर साल नई वैरायटी आ रही है तो उसके लिए आप एक छोटा सा अपना डेमो ऑर्चर्ड रख सकते हैं, या फिर कुछ एक प्लांट आप रख सकते हैं कि चलो यहाँ पे मैंने नए प्लांट लगाने हैं या फिर टॉप ग्राफ्ट करना है। बाकी आपने कोशिश यही करनी है कि सिर्फ 3-4 वैरायटी ही सिलेक्शन करनी है, उस पर ही आपने पूरा वर्क करना है। तो आपने कभी भी इस चीज़ में नहीं आना है कि इसके पास कौन सी नई वैरायटी आ रही है, नई वैरायटी आ रही है। इसी तरह तो आपको सबको ही पता है कि दुनिया में 7 से 8 हज़ार टाइप का एप्पल है। तो जितना कि हमारे पास प्लांट भी नहीं है, मैक्सिमम बागवान भाइयों के पास तो इतने प्लांट नहीं है कि हम हर साल ही टॉप ग्राफ्ट करते रहे। फिर तो हमें 7 से 8 हज़ार टाइप की वैरायटी टॉप ग्राफ्ट करते करते हमारी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए आपने सबसे पहले अपने बागवान भाइयों इसी चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि वैरायटी सिलेक्शन क्यों जरूरी है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले अपने जितने भी ऑर्चर्ड है उनमें देखना है कि जिस ऑर्चर्ड में जिस वैरायटी की आपके पास परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है तो उस ऑर्चर्ड में फिर आपने वही 1 से 2 वैरायटी सिलेक्शन करनी है। और जैसे जैसे जिस ऑर्चर्ड में आपको चाहे शेडी हो चाहे सनी एरिया हो, जैसे जहाँ पे जो भी आपको अच्छा लग रहा है आपने उसी हिसाब से उन्हीं 3-4 वैरायटियों पे ही वर्क करना है। और ये स्पेशल वीडियो उन बागवान भाइयों के लिए थी जिन्होंने मुझे स्पेशली व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे कि आप किस चीज़ पे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। तो हमारी जो एलिवेशन ऑर्चर्ड की है वो 5700 फीट से लेकर 6000 के आसपास जो हमारे सारे ही ऑर्चर्ड की हाइट है वो ये है। तो इसीलिए हमने जो वैरायटी सिलेक्शन की है वो है एडम, लगभग ये सोचे कि 80%, और उसके बाद थोड़ा पूरा हम किंग रॉट लगा रहे हैं। और गाला में जो हमारा है वो सारा ही 90% जो हम गाला लगा रहे हैं वो फैंजम और डार्क बन गरीबा। और बाकी जो गाला है वो हम ऐसे ही डेमो के लिए 2-2 3-3 प्लांट में टॉप ग्राफ्ट कर रहे हैं। तो इस साल हम जितने भी हमारे पास लेटेस्ट वैरायटियाँ हैं चाहे ओल्ड है तो सबकी ही वीडियो अपलोड की जाएगी कि किस वैरायटी की हमारे पास परफॉर्मेंस अच्छी है। बट जो हमारे पास सबसे अच्छी परफॉर्मेंस कुछ सालों से आई तो जो हम अभी लगा रहे हैं, जैसे पुरानी तो हमारे पास ऑर्गन स्पर 2 है, उसके बाद रेड ब्लॉक्स है, और स्कारलेट 2 हमने थोड़ा कम लगाया था, उतना हमें उस टाइम उसके बारे में थोड़ा ग्रोथ इशू था। तो जब हमने उसके बारे में पूरा सीखा तो उसके बाद अब हम शेडी एरिया में सारा ही स्कारलेट 2 लगा रहे हैं। तो चलो बारन भाइयों अभी आपको दिखाता हूँ मैं कि जो हमारी टॉप ग्राफ्टिंग है वो हमारी लगभग लास्ट ही चली है। ये सोचे कि हमारी कोशिश यही है कि अगर वेदर अच्छा रहा तो हम 5-6 दिन में अपनी सारी ही ग्राफ्टिंग क्लोज कर देंगे। तो क्योंकि हमने लास्ट ईयर में आपने देखा होगा कि जितना आप लेट ग्राफ्टिंग करोगे तो उसके जैसे ही आपको लगता है कि आपके पिंक बड के आसपास जब भी ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसके हमारे पास तो रिजल्ट बहुत ही बेकार आए। तो आप हमारी वीडियोस में देख सकते थे कि लगभग 30-40% हमारी कलमें भी सूख गई और उसके बाद ना उन कलमों में ग्रोथ थी। तो अभी आपको दिखाता हूँ जो हमारा लास्ट फेज चला हुआ है। और बाकी आपने वैरायटी पे यही ध्यान देना है कि जहाँ पे कलर इशू है चाहे तो वहाँ पे आपने हाई कलर पे जाना है, और जहाँ पे आपको लगता है कि हमारे पास साइज इशू है तो वहाँ पे साइज के हिसाब से आपने वैरायटी सिलेक्शन करनी है। तो बाकी जितने भी चाहे आपका ऑर्गन स्पर 2 हो चाहे स्कारलेट हो चाहे एडम हो चाहे गाला में कोई भी, चाहे आप गेल गाला लीजिए सबसे जो पुराना वैरायटी गेल गाला है, चाहे आप उसके बाद डार्क बेन ग्रीबा जो हाई कलर स्ट्रेन सबसे अच्छा है। तो इसीलिए आपने वैरायटी सिलेक्शन खुद अपने हिसाब से करनी है, खासकर अपने ऑर्चर्ड को देखकर। आप कई चीज़ें ये नहीं देख सकते कि हमारे पास जो मेरे पास अच्छी आए तो वो आपके पास भी अच्छी आए। तो इसीलिए आपने सबसे पहले आपने ये चीज़ देखना है कि आपके ऑर्चर्ड में किस चीज़ की परफॉर्मेंस अच्छी है, उसी हिसाब से फिर आपने वैरायटी सिलेक्शन करनी है। और बागवान भाइयों आज अभी देखिए 26 फरवरी, आज वेदर काफ़ी ख़राब हो चुका है, लगता है कि शायद आज शाम तक बारिश हो जाएगी। तो हमारे मनाली में तो इस टाइम वेदर काफ़ी पैक है और बता रहा है कि आने वाले जो भी 3-4 दिन है तो उस टाइम बारिश और स्नोफॉल होने के चांसेस काफ़ी है। तो बाकी जो भी बागवान भाई आजकल पोटाश देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, क्योंकि इस टाइम या तो आप बारिश होने के बाद दीजिए या फिर आपको लगता है कि जैसे इन 4-5 दिनों में बारिश के पूरे आसार है तो अभी आप अपनी खादें दे सकते हैं, आप चाहे जो भी खाद आप इस टाइम दे रहे हो। तो इस चीज़ का आपने हमेशा ही ध्यान देना है कि खादें हमेशा ही तब देनी है जब आपको लगता है कि या तो आपकी ज़मीन में मॉइस्चर लेवल ज़्यादा हो, मतलब मॉइस्चर हो, या फिर आपको लगता है कि अभी बारिश होने वाली है। तो ये चीज़ आपने खुद अपने हिसाब से देखनी है। तो खादें देने का तभी प्रॉफिट है अगर आपके ज़मीन में नमी है। तो चलो भानु भाइयों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मैक्सिमम जो भी हमारी वीडियोज़ होगी आने वाले टाइम में तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि
जो भी हमारी चाहे स्प्रे हो, चाहे खाद्य न्यूट्रिशन मैनेजमेंट हो, चाहे स्प्रे शेड्यूल हो, वो सारी ही इस बार कोशिश करूंगा मैं कि हर एक वीडियो, इस बार मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितने भी हम स्प्रे खाद जो भी डाल रहे हैं अपने ऑर्चर्ड में, जो भी न्यूट्रिशन मैनेजमेंट हो, स्प्रे शेड्यूल हो, वो सारा ही यूट्यूब पे अपलोड कर सकूं। तो बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन बागन भाई को लगते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, या फिर मैसेज कर सकता कि मैं उसकी वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर सकूं। तो बाकी सबसे बड़ी बात है बागन भाइयों, हम भी कई चीज़ों में गलत हो सकते हैं, हम भी गलतियाँ कर सकते हैं, क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं हो सकता। हम बस वही चीज़ अपलोड करते हैं जो हम अपने ऑर्चर्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके हमारे पास चाहे अच्छे रिजल्ट आए चाहे बेकार आए, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव रिजल्ट हो, हम सारी ही कोशिश करते हैं कि हर एक चीज़ बागन भाइयों तक अपनी प्रैक्टिस पहुँचा सकें। तो बाकी चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर सकूँ।